हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु मसीह की। जादू टोने की ताकत को जला के राख करने वाले, हमारे घर में छुपी हुई घृणित वस्तुओं को आग लगाने वाले, हमारे आत्मिक आंखों को खोलने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको सलाम। मैं जितेंद्र मसीह यीशु की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मुझे विश्वास है आप सब अच्छे भले और चंगे हो। हालेलुया। दोस्तों, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जो परमेश्वर के लिए घृणित हो? क्या आपने कभी ताबीज, धागा या टोने टोटके का सहारा लिया है? क्या आप मूर्तियों या तस्वीरों के आगे सिर झुकाते हैं? क्या आप जानवरों के टैटू, माला या खोपड़ी जैसे चिन्ह, प्रतीक पहनते हैं? क्या आप परमेश्वर की पवित्रता में चलने को तैयार हैं? मेरे प्रियो, अगर आपके भी ये सवाल हैं, अगर ऐसी चीजें आपके जीवन में भी हैं, तो मेरे प्रियो आइए सीखते हैं। आज के इस नए और चमकदार संसार में लोग कई प्रकार की वस्तुएं पहनते हैं या अपने घर में रखते हैं, जैसे कि गहने, गिफ्ट, ताबीज, मूर्तियां, नग, राशि के पत्थर, राखियां और अन्य धार्मिक या तांत्रिक वस्तुएं, और सोचते हैं कि ये उनकी रक्षा करेंगे, या किसी बहुत प्यारे दोस्त ने जो गिफ्ट दे दिया है इसको याद के लिए रख लेते हैं। और कुछ चीजें समृद्धि या सौभाग्य के लिए अपने घर में, शरीर में या ऑफिस में रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल इन चीजों के विषय में क्या कहती है? परमेश्वर का वचन हमें बहुत साफ साफ बताता है कि कुछ वस्तुएं परमेश्वर की नजरों में घृणित हैं, अबोमिनेशन हैं, और उनका हमारे जीवन में उनको रखना ना सिर्फ आत्मिक हानि पहुंचाता है बल्कि आशीषों के द्वार को भी बंद कर सकता है। परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि मूर्ति पूजा और टोने टोटके आत्मिक व्यभिचार हैं। कई बार हम जानने अनजाने में इन वस्तुओं को अपने घर में रखते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, क्योंकि हमारे घर में अशांति, बीमारी और आर्थिक तंगी बनी है। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी रीति से उसकी ओर मुड़े और हर उस वस्तु से अलग हो जाएं जो अंधकार के राज्य से जुड़ी हो, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जब हम इन अशुद्ध वस्तुओं को त्यागते हैं और अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आती है और हम आत्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से बढ़ते हैं और आनंदित होते हैं और फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपनी आत्मिक आंखें खोलें और देखें कि कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जो प्रभु को अप्रिय हो, प्रभु को पसंद ना हो, प्रभु उनसे घृणा करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके घर और शरीर के शुद्धिकरण की एक सामर्थी आत्मिक घोषणा करने जा रहे हैं, जो आपके घर से हर घृणित वस्तु, दुष्ट आत्मा और अंधकार की ताकतों को नष्ट कर सकती हूं। लेकिन उससे पहले एक विनती करता हूं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यानी घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि हर आत्मिक प्रार्थना, छुटकारा और आशीष का वचन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, ताकि आपके जरिए कोई और आत्मा आजाद हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की सामर्थी वचनों की घोषणा वाली वीडियो। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर इनमें से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके शरीर पे कुछ भी है, तो वीडियो के पूरा देखते ही निकाल के आग लगा देना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसके नाम को लेकर के, उसके लहू का बाड़ा लगा करके, और इसको आग लगा देना। मेरे प्रियो, अभी सुनो, अपने कानों को खोल के। हालेलुया। मैं आपको 7 बातें बताऊंगा, 7 चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। आपको उन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। आपने उनको अपने घर से, अपने जीवन से, अपने शरीर से निकाल करके आग लगा देना है। अगर नहीं लगाओगे तो फिर मुझे मत कहना कि पास्टर जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। मुझे मत कहना कि पास्टर जी मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। मैं आपको एक अद्भुत बातें बता रहा हूं, इनको अपने जीवन में लागू करो, और जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको अपने जीवन से अलग करो और परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़ना शुरू करो। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके जीवन के अंदर से आधी से ज्यादा दिक्कतें एकदम निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो कि आपके घर में कोई मूर्तियां, टेडी बियर जैसी, बच्चों की गुड़िया,
कोई भी धार्मिक आस्था वाली मूर्ति है या नहीं, क्योंकि लिखा है निर्गमन 20 अध्याय के 4 और 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, ना ही आकाश, ना ही पृथ्वी या पानी में किसी भी चीज की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। तुम्हें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही उनके सामने झुकना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। और जो लोग परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं उनकी इस गलती की सजा वो तो भुगतेंगे ही, उनके बाद उनके तीसरी पीढ़ी तक, उनकी चौथी पीढ़ी तक सारे के सारे उस सजा को पाएंगे, उसका भुगतान करेंगे, उसको भुगतेंगे। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर पर विश्वास करिए, उसको स्वीकार करिए कि हाँ वो है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। अगर वो विश्वास करके आएगा तो सच में परमेश्वर उससे बात करेगा। हालेलुया। किसी भी जीव, पक्षी, देवता, देवी, गुरु या आत्मा की मूर्ति या फोटो पूजा या सम्मान के लिए रखना, यह मूर्ति पूजा है। मूर्ति के पीछे दुष्ट आत्मा वास करती है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। ये घर में अनदेखे श्राप को लेके आती हैं, विपत्तियों को लेके आती हैं। तो मेरे प्रियो ऐसी किसी भी वस्तु को जो आपके घर में आपको मैंने बताया है, किसी भी पक्षी की फोटो है, किसी भी देवता की फोटो है, किसी देवी की फोटो है आपने रख रखी है, आपके गुरु की फोटो रख रखी है जो मर गए हैं, आपने किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा अपने घर में रख रखा है जो आज इस दुनिया में है ही नहीं है, और वो मूर्ति के रूप में, और आप उसके अंदर आस्था लगा के बैठे हैं, ये मेरे दादा की है, मेरी दादी की है, मेरी मम्मी की, मेरी माँ की है। तो मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूं कि मूर्ति के ऊपर अगर आपका विश्वास है तो उसके अंदर 100% शैतान काम करता है, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं घुस के बैठ जाती हैं, क्योंकि आपको वो दिखता है, आपको उसके पीछे की चीजें नहीं दिखती हैं, आपको सिर्फ आपकी दादी, आपकी माँ, आपका पापा जो आपके गुरु हैं वो ही दिखते हैं बस, लेकिन उनके पीछे एक दुष्ट आत्मा होती है जो आपको देखती है उनके द्वारा। ठीक है मेरे प्रियो, तो अगर ऐसी कोई चीज आपके घर में है तो उसको निकाल दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकाल करके सारी चीजों को आग लगा दीजिए, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। दूसरी बात, ध्यान से देखो कि आपके घर में या आपके शरीर पे कोई टोना टोटका, ताबीज, राखी जैसा धागा होता है, जैसे अंगूठिया, नींबू मिर्च जैसे आपके घर परिवार के आसपास, घर के बाहर धागे आदि तो नहीं है, क्योंकि लिखा है व्यवस्था विवरण 18 अध्याय के 10 और 11 वचन में लिखा है, तेरे बीच कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम बलि करके चढ़ाए, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोनहा टोटका, या भूत साधने वाला, या भूत साधने वाला, या भूत साधने वाला, ऐसा कोई भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय प्रभु बिल्कुल सख्त मना करता, वो कहता है कि ऐसी कोई भी चीज तेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। आपको कभी भी अपने बेटे को, अपने परिवार के किसी भी चीज को, किसी भी अंग को बलि करके आग में नहीं झोंकना है। आपको भविष्य बताने वालों से दूर रहना है। आपको जो बताते हैं ना कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ऐसी चीज़ों के पास भी नहीं जाना है, ऐसे लोगों के बिल्कुल विरोध में रहना है, उनसे दूर हट जाना है। टोना टोटका करने वाले से, भूत साधने वाले से, जो भूतों की पूजा करते हैं, जो भूतों से बात करते हैं, दुष्ट आत्माओं से, मरे हुए लोगों से जो बात करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, बच के रहना है। आपके पड़ोस में हो या फिर गांव के अंदर हो, शहर के अंदर हो, आपको उनको अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, पापी हैं, बिल्कुल वल्गर है। जैसे ताबीज, धागा, धूप, राखियां, राशि देखना, ये सब आत्मिक सुरक्षा के लिए नहीं है, ये अंधविश्वास है। अगर आप ऐसा कोई भी धागा बांधते हैं, ऐसा कोई भी ताबीज आपके जीवन में है, ऐसी कोई आपने धूप की डब्बी धूप लगाते हैं, अपने घर में कोई ज्योत जलाते हैं, आप अगर राशि को देख करके अपना जीवन जीते हैं, तो मेरे प्रभु ये सब कुछ आपकी अच्छाई के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टोटली अंधविश्वास है। धागे से किसी की रक्षा नहीं हो सकती। आप राशि को देख करके अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। आप राखियों को बांध करके किसी की रक्षा ना तो कर सकते और ना ही किसी से रक्षा करवा सकते। आपके घर में से धूप जलाने से शैतान नहीं भागते हैं, जोत बत्ती लगाने से शैतान नहीं भागते हैं, और भी आते हैं। तो मेरे प्रियो ऐसा कोई भी तागा ताबीज आपके शरीर के, आपके जीवन के अंदर है, उसको तोड़ दीजिए और बाहर लेके आइए और आग लगाइए यीशु मसीह के नाम में। ये वस्तुएं आपको शैतान की आत्मिक गुलामी में बांध सकती हैं। इनमें भरोसा रखने से परमेश्वर का आत्मा नाराज होता है। सच बता रहा हूं मेरे प्रियो। तीसरी बात है,
ध्यान से देखो कि आपके घर में कोई गंदी फोटो, गंदी मूवीज तो नहीं चलती हैं। आपके घर में कोई ऐसी फोटो तो नहीं लगी है जो भड़काती हो, जो गंदी हो, जो नंगी हो, कोई लड़की की, किसी लड़के की, या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गंदी मूवीज हो जो आप देखते हैं आपके फ़ोन में, टीवी में अगर आती है तो। ऐसे कुछ भी, ऐसे कोई कपड़े हैं आपके घर पे जो पहनने से नंगापन होता है, गलत होता, भड़काऊ कपड़े होते हैं जिनको देख करके आपकी खुद की नींद फिसल जाए, ऐसी चीजें अगर आपके घर में हैं तो उनको निकाल करके फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए। क्योंकि लिखा है मत्ती अध्याय 5 और उसका 28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। आपको प्रभु यीशु मसीह सीधे तरीके से वार्निंग देता है, आपको किसी लड़की को छूने की जरूरत नहीं है। आपने अगर किसी औरत को देख लिया, उसके अंग को देख लिया और देख करके आपको आपके मन में कुछ भी आया, आपने मन में वो सब कर लिया जो आप फिजिकली नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने मन के द्वारा पाप कर दिया है, व्यभिचार कर दिया, आपने रेप कर दिया, आप शारीरिक हो चुके हैं उसके साथ, क्योंकि आपने मन ने व्यभिचार कर दिया है। इसलिए मेरे प्रियो यहां से बचना है। ऐसी कोई भी गंदी फोटो, गंदी वीडियो आपने नहीं देखनी है, ऐसी कोई भी मूवी हमें नहीं देखनी चाहिए। अगर आज भी हमारे घरों में ऐसी कोई मूवीज आती हमने रखी है, हमने कोई ऐसी फोटोज लगा के रखी हैं कमरे में, दरवाजों पर, कहीं पर भी, उनको उतार करके बाहर लेके आइए और आग लगा दीजिए। एक वचन और पढ़ते, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। ये सच्ची है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे पवित्रता ही चाहता है, हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी क्या है, पवित्र है। और अगर हम ऐसी गंदी गंदी चीजों को देखेंगे, नंगेपन को देखेंगे, कोई बहन भी हो सकती है, किसी व्यक्ति को, किसी भाई को फोटो को देख करके या किसी भी तरीके से उसकी भी नींद खराब हो सकती है, तो वो भी व्यभिचार में आ सकती है। किसी तगड़े आदमी को, किसी अच्छे सुंदर व्यक्ति को देख करके किसी बहन का मन भी फिसल सकता है, वो भी व्यभिचार कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के लड़के व्यभिचार करते हैं, बहनें भी कर सकती हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हमें पवित्र रहना है, और अगर आंखों के द्वारा देख करके हमारे मन में कोई पाप आ रहा है तो उस चीज को हटा दीजिए। ऐसे कपड़े पहनना बंद कर दीजिए जिनके द्वारा आपके घर के लोग ही आपके ऊपर गलत नजर रखते हों। ठीक है, गंदी फोटो, फिल्में, संगीत, कपड़े जो भड़काने वाले हों या अशुद्ध हों, ये हमारी आत्मा को दूषित करते हैं, गंदा करते हैं। और अशुद्धता और गंदगी दुष्ट आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और मानसिक गुलामी लेके आती हैं। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में अशुद्धता होगी, आप पवित्र नहीं होंगे, तो अपवित्र कौन है? अपवित्र को पसंद कौन करता है? शैतान। शैतान क्योंकि अपवित्र है, वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, तो इसीलिए वो अशुद्धता को ही पसंद करता है। आपको पता है, कहावत है, सुअर है ना, सुअर हमेशा कीचड़ में ही जाएगा। बेशक उसको आप मखमल के बेड पर लेटा दो, लेकिन उसका मन कीचड़ में ही लगेगा। ऐसे ही शैतान और गंदी आत्माएं होती हैं, वो हमेशा कहाँ पे जाना पसंद करती हैं? गंदगी में। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई गंदगी चल रही है, ऐसा कोई पाप आपके जीवन में है, आप व्यभिचार में हैं, पाप में हैं, तो प्लीज आप इस चीज़ को निकालिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, अपने पास्टर से बात करिए कि वो आपको गाइड कर सके, काउंसलिंग कर सके आपकी। आप इन चीज़ों से निकलिए बाहर अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको इन चीज़ों ने आत्मिक, मानसिक गुलाम बना दिया है। चौथी बात है, ध्यान से देखो कि आपके घर में कोई मरे हुओं की कोई चीज़ें या तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई चीज़ें तो नहीं है। कोई मूर्ति मरे हुए की, कोई फोटो जिसके ऊपर आप आस लगा के बैठे हैं कि वो जिंदा होके आ जाएगा, कि वो जिंदा होना चाहिए था। अगर ऐसी कोई भी इमेज, फोटो आपके घर पे है, ऐसी कोई भी मूर्ति है, ऐसा कोई भी चिन्ह है जो मरे हुए व्यक्ति का था और आपको दिया गया था, आप याद में उसको रखे बैठे हैं, तो मेरे प्रियो उसको निकालिए, निकाल करके बाहर रखिए, यीशु के नाम से आग लगा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में बंधन है, आप उन्हीं में अटके हुए हैं। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको वचन कहता है, वो कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, आज आप नए हो चुके हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। वचन में लिखा है, लेह व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय के 31 वचन में लिखा है, तुम ओझाओं और भूत प्रेतों के पास न जाओ और न उनसे कुछ पूछो, जिससे तुम अशुद्ध हो जाओ, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। बिल्कुल प्रभु हमसे बात करता है। कुछ लोग हैं ना, अपने इतने प्रिय व्यक्ति को जब खो देते हैं तो वो किसी सियाने के पास, किसी बाबा के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे अपने पति से, अपने प्रिय से बात करनी है जो मर चुके हैं।
तो वो क्या करेंगे, वो जादू मंत्र भूत प्रेतों को साध करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो भूत प्रेत होते हैं, वो शैतानी दुष्ट आत्माएं होती, वो आपके पति से बात नहीं करवाते हैं, वो गंदी आत्माओं से बातें करवाते हैं। वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति एक बार मर गया, उसके प्राण, उसकी आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाती हैं, वापस नहीं आ पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, और शरीर उसका मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए आप मरे हुए व्यक्ति से कभी भी बात नहीं कर सकते। अगर कोई दावा करता है कि मैं किसी मरे हुए व्यक्ति से बात करा सकता हूं, तो वो 100% किसी दुष्टात्मा से बात करा रहा है, जो आपके जीवन के मतलब कुछ बातों को आपसे ही जान करके आप ही को बात करके बताएगा। तो मेरे प्रियो, हमें इन चीजों से बच के रहना है। ले व्यवस्था 20 अध्याय का 6 वचन में भी लिखा है, जो कोई ओझाओं और भूत प्रेतों के पीछे होकर उनसे व्यभिचार करता है, मैं उसका मुख मोड़ दूंगा और उसे उसके लोगों के बीच से काट डालूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु बड़ा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों के लिए। वो जो नियम और कानून जो हमें देता है ना, वो बड़े बड़े कठिन होते हैं कई बार। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। कुछ बहनें, कुछ भाई है ना, अपने प्रेमी को, अपने प्रिय को खो देती हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, वो वापस आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह ही है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ था, और एक लाजर था जिसको यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया था। मरा तो फिर भी वो भी, लेकिन यीशु मसीह ही था जो जिंदा उठाया गया स्वर्ग के अंदर। और यीशु के आने से पहले तो काफी सारे थे जिनको परमेश्वर ने जिंदा ही उठा लिया था। तो मेरे प्रियो, आप किसी मरे हुए व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लिख लीजिए, अगर कोई वादा करता, दावा करता कि मैं करवा दूंगा आपके पति से बात, आपकी पत्नी से बात, तो वो झूठ बोलता है और वो किसी दुष्ट आत्मा से आपकी बात करवाएगा। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की चीजें आपने पूजा करने के लिए या आदर में याद रखने के लिए रखी हैं, या ओझाओं या बाबा या जादूगर की दी हुई वस्तुएं आपने अपने घर में रख रखी हैं, तो मेरे प्रिय, उनको बाहर निकालिए। उन धागों को, उन तबीजों को, उन चीज़ों को, उन मूर्तियों को बाहर निकालिए और तेल छिड़किए, आग लगाइए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपको उद्धार और छुटकारा चाहिए है तो मरे हुओं से संपर्क करने वाली वस्तुएं दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोल सकती हैं 100%, और खोलती हैं। आपके घर में अगर ऐसी कोई वस्तु रखी है जो बाबाओं ने दी है, शैतानी आदमियों ने दी है, कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर की नजरों में घृणित हैं, ऐसी वस्तुओं से आप बचिए, और दुष्ट आत्माओं के लिए वो दरवाजा खोल रही हैं। अगर आपको आजाद होना है तो ऐसे बंधनों को, ऐसी चीजों को आग लगा दीजिए। अगर आप ऐसी चीजें रख के बैठे हैं, उनके द्वारा शैतान आपके जीवन में घुस जाता है। 5वीं बात, ध्यान से देखो कि आपके घर में कोई जानवरों के सिर, पंजे, पंख या खोपड़ी जैसी प्रतीक या चिन्ह या कोई लॉकेट आपके घर में या आपके गले में तो नहीं है। क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर, ले व्यवस्था की 11 अध्याय के अंदर प्रभु ने पूरी एक लिस्ट बना के दी है कि कितने जानवर और कौन से जानवर हैं जो अशुद्ध हैं। तो ऐसी अशुद्ध जानवरों की एक भी फोटो, एक भी लॉकेट, एक भी मूर्ति, एक भी चिन्ह आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए। आप बाइबल में से देख लेना, ले व्यवस्था की पुस्तक का 11वां अध्याय पढ़ना, उसके अंदर लंबी लिस्ट है। आप अशुद्ध जानवरों के, पक्षियों के, समुद्री जीवों के, चलने वालों के, उड़ने वालों के, सबके आप नाम देखोगे। और प्रभु ने कहा है कि इनको ना तो छूना और ना इनको खाना। घरों में या शरीर पर ऐसे कोई टैटू या फोटो जो सांप और बिच्छू, उल्लू, शेर, बाघ, कौवा, खोपड़ी आदि छपवाते हैं, इन सब से बच के रहिए। ये शैतानी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और कई बार अंधकार के राज्य से जुड़े होते हैं। इनको पहनना या घर में रखना आपके घर और आपके जीवन में शैतानी आत्माओं को बुलावा देता है। 6ठी बात, ध्यान से देखो कि आपके घर में कोई वास्तु शास्त्र, ज्योतिषी, नाम राशि और नग या पत्थर तो नहीं रखा है। क्योंकि लिखा है यिर्मयाह 10 अध्याय के 2 से 3 वचन में, हे इज़राइल के लोगों, यहोवा तुमसे क्या कहता है, सुनो, यहोवा यूं कहता है, अन्य जातियों के चाल चलन मत सीखो और न आकाश के चिन्हों से भयभीत हो, यद्यपि अन्य जातियां उनसे भयभीत होती हैं, क्योंकि देश देश के लोगों के काम व्यर्थ हैं। वे जंगल में से वृक्ष काटते हैं और कारीगर अपनी छैनी से उसे गढ़ता है।
मेरे प्रियो, प्रभु यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ मना करता है कि ऐसी कोई भी मूर्ति, ऐसा कोई भी चिन्ह, ऐसा कोई भी नाम राशि, नाम का नग, कोई ऐसा पत्थर जो आपके शरीर, आपके घर में है, या फिर आपको किसी लॉकेट में बांध के दिया है, आपने गल में पहन रखा है, या आपके हाथों पे बंधा है, आपके पैरों पे बंधा, कोई धागा काला, पीला, लाल, किसी भी प्रकार का कोई भी धागा है, या कोई भी पत्थर आपके पास है, कोई वास्तुशास्त्र की कोई भी चीज़ आपके घर में रखी है, उसको निकाल करके आग लगाइए। प्रभु आपके साथ है। वास्तु के जो उपाय होते हैं भी, घर में शुद्धि कैसे करें, घर को किस रीति से शुद्ध रखें, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये डाल दो, वो ले लो, घर में ये रख दो, इतने दिन में ये हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ों के उपाय जो आप करते हैं। कोई क्रिस्टल पत्थर लेके आता है, कोई नग अंगूठी में जुड़वा के ले आता है, कोई अपनी जन्म कुंडली दिखाता है, कोई अपनी राशि को पढ़ता है हर रोज, कोई अपने नक्षत्र ग्रह को देखता है और सुनता है, पूछता है लोगों से कि क्या ये मेरे विरोध में है या मेरे फेवर में है। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब शैतान द्वारा लोगों को भटकाने के तरीके हैं। इन पर विश्वास करना परमेश्वर के आत्मा से बगावत करना है। 100% आप परमेश्वर के विरोध में हैं और शैतान के फेवर में हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से मन फिराइए, मन को बदलिए, बाहर निकलिए इन चीज़ों से। हालेलुया। 7वीं बात, ध्यान से देखो कि आपके घर में कोई खून या बलिदान से जुड़ी वस्तुएं तो नहीं रखी गई हैं, क्योंकि लिखा है, ले व्यवस्था 17 अध्याय के 11 और 12 वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु हमें बिल्कुल सख्त मना करता है, ना तो लहू खाना है, ना लहू छूना है, ना लहू पीना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्राणी के जो प्राण होते हैं वो उसके लहू में होते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमसे बिल्कुल मना करता है, क्योंकि परमेश्वर ने लहू को इसीलिए दिया है बलिदान के लिए, कि लहू चढ़ाने के लिए, बलिदान के लिए, क्योंकि आपके जो प्राण के जो श्राप हैं, पाप हैं, उन लहू के पापों को मिटाने के लिए लहू की ही बलिदान होता है। इसलिए प्रभु ने कभी भी अगर बलिदान लिया है तो लहू का लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी अपना लहू बहाया। फसह के मेमने में जब मूसा के टाइम पे मेमना जो बलिदान किया गया, उसका भी लहू चौखट पर लगाया गया था। इसीलिए लगाया गया था क्योंकि लहू के द्वारा पापों की माफी होती है, लहू के पापों की माफी होती है। इसलिए प्रभु कहता है कि तू कभी भी लहू मत खाना, लहू मत पीना, किसी चीज का भी। लेकिन हाँ, एक जगह पर यीशु ने कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है और ये मेरी देह है जो मैं तेरे लिए तोड़ता हूँ, क्योंकि वो खुद यीशु एक मेमना है। इसीलिए उसने ये बात बोली है, क्योंकि यीशु खुद वो मेमना है जो बलिदान हुआ हम सब के लिए। और इसीलिए उसने कहा कि तुम मेरे खून में से, मेरे लहू में से तुम पियो और मेरे मांस में से तुम खाओ। इसीलिए कहा क्योंकि बलिदान किया गया निर्दोष मेमना प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे देह के पाप और उसी के लहू के द्वारा हमारे खून के पाप समा हुए हैं। हालेलुया। जानवरों की बलि, खून से पूजा करना, मांस के ऊपर टोना टोटका करना, खाना, ये सब कुछ क्या है? ये वस्तुएं आत्मिक शुद्धता को तोड़ देती हैं और शैतान के दरवाजे खोलती हैं। आपके जो ऊपर शैतान का जो बंधन है वो बंध जाता है और आप है ना परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर निकल जाते हैं, बाड़े को तोड़ देते हैं अगर आप ऐसी कोई चीज़ें करते हैं तो। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमने 7 बातों को सीखा और मैं विश्वास करता हूँ कि ये 7 बातें आपके जीवन में, इनमें अगर कुछ भी होगा तो आप उनको बाहर निकाल करके आग लगाएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि वो क्या चाहता है। लिखा है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 19 वचन में, परमेश्वर की इच्छा है वो जो यहोवा के नाम से कहलाते हैं वे अधर्म से बचे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु हमसे चाहता है कि हम सब जितने भी परमेश्वर के बेटा बेटी हैं सब अधर्म से बचे रहे, अधर्म से बचे रहे, बुराइयों से बचे रहे। हम प्रार्थना में भी करते हैं कि पिता हमें हर बुराई से बचा। हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको 4 बातें बताता हूं हमें क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए। इन वस्तुओं को पहचान करके इनका त्याग कर देना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए परमेश्वर के सामने आकर के घुटने टेक करके, और परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए कि प्रभु मुझे माफ करना कि मैंने ऐसा कुछ किया जो तेरे विरोध में था। अपने घर को वचन और प्रार्थना से शुद्ध करें, आत्मिक रूप से प्रभु की अगुवाई में चले। आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, उसी के अनुसार चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हम 20 घोषणाओं को करने जा रहे हैं आप सबके ऊपर।
अभी वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बातों को मेरे मुख से बुलवाया है। आप जितने भी मेरे साथ हो और मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो इन घोषणाओं को रिसीव करके जाना। आपके घर के अंदर से शैतान के सारे बंधन आपके सामने खुलते हुए दिखेंगे। आप उन चीज़ों को पहचान पाओगे जो आपके घर में रखी गई हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए और अपने सरों को झुकाइए और अपने सर पे हाथ रख लीजिए या अपने हाथों को उठा लीजिए। मैं घोषणा करता हूं कि हर घृणित वस्तु अब यीशु मसीह के नाम में आग में जलाई जाए। हर तंत्र मंत्र, ओझा, ताबीज और जादू की शक्ति अब पवित्र आत्मा की आग में नष्ट हो जाए। हर नेगेटिव एनर्जी जो घर में वस्तुओं के द्वारा प्रवेश पाई है, वह अब यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। मैं यीशु के लहू से हर कमरे, कोने और वस्तु को शुद्ध करता हूं। शुद्ध अब हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और जो कुछ भी शैतान ने मेरे लोगों के घरों में छुपाया था, वह अब प्रकट हो गया है और नष्ट किया जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तांत्रिक असर, रत्नों की शक्ति और वास्तु से जुड़ी आत्मा अब परमेश्वर की अग्नि से जल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि अब से यह घर केवल परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, शांति और पवित्रता का केंद्र है। हर बंधन जो इन वस्तुओं के द्वारा जीवन में आया, अब वह टूट गया है यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मिक जाल, भ्रम और धोखे की शक्ति अब नकारी जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु के नाम में आदेश देता हूं कि अब हर अंधकार की शक्ति जाए, पीछे हट यीशु मसीह के नाम में। हर मूर्ति, चिन्ह, पत्थर या प्रतीक जो परमेश्वर के विरोध में है, अब वह रद्द किया गया यीशु मसीह के नाम में। जहां अंधकार था, वहां अब परमेश्वर का प्रकाश, उसकी रोशनी चमक गई है। यीशु का लहू अब तुम्हारे घर की चौखटों पर है और शैतान अब प्रवेश नहीं कर सकता। हर सांप, बिच्छू और आत्मिक कीड़ा जो छुपा है, वह अब निकाला जाए और मारा जाए यीशु मसीह के नाम में। जो नींद में डराता था, जो सपनों को दूषित करता था, वह आत्मा अब तोड़ी गई है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का नाम अब हर छत, हर दीवार, हर कमरे पर लिखा जाए। सामर्थी उपस्थिति प्रकट हो यीशु मसीह के नाम में। हर श्राप जो वस्तुओं के द्वारा घर में आया था, वह अब यीशु के नाम में समाप्त हो, रद्द हो यीशु मसीह के नाम में। अब हर घर और हर शरीर केवल पवित्र आत्मा के लिए सुरक्षित स्थान बन गया है। आत्मिक शांति, शुद्धि और नई शुरुआत की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज और सदा के लिए। यीशु मसीह के नाम में मैं यह अंतिम घोषणा करता हूं, मेरे भाई बहनों का घर अब चंगाई, आशीष और आत्मिक आग का स्थान है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपने आज इस आत्मिक प्रार्थना और घोषणा के द्वारा परमेश्वर की शक्ति और शांति का अनुभव किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए, ताकि आप हर दिन परमेश्वर का वचन और आत्मिक अगुवाई आप तक मिल सके, आप पा सकें। लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो के संदेश को औरों लोगों तक, बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है। शेयर करें अपने परिवार, दोस्तों और मसीही भाई बहनों के साथ, ताकि उनका घर भी शुद्ध हो, उनकी आत्मा भी आजाद हो और वे भी अंधकार से निकलकर ज्योति में आ सकें। और हाँ, चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान आता है, उस पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि हर अगली आत्मिक घोषणा और प्रार्थना आप तक पहुंच सके। याद रखें, आप इस चैनल के जरिए परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन रहे हैं। आपका हर क्लिक आत्मिक युद्ध में एक विजय है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सभी को जय यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करें। अगर आप मेरे साथ हर रोज रात को 9 बजे की प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में लिखिए कि हाँ मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा और आपको मैं प्रार्थना का लिंक भेजूंगा और आप प्रार्थना में जुड़ जाना। डेली प्रार्थना होती है, डेली वचन होता है, डेली गवाहियाँ होती हैं, आराधना होती है। जो भी आपको संगति चाहिए है तो आप संगति में जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को दे करके प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। सभी को शालोम, सभी को जय यीशु मसीह की। प्रभु आपकी रक्षा करे, सहायता करे। हालेलुया।